Hello everyone, it's Ashi here from Cosmo Institutes of Learning, and today we are going to learn the functions about the midbrain. In last video we have studied about the forebrain. Now we will start from the midbrain. ओके, मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन और हेड ब्रेन के में, तो इसीलिए इसका नाम मिड ब्रेन है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। उसको हम कहते हैं क्वाड चेन। या ये क्या कंट्रोल करता है? ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल कंट्रोल करता है। अब हम हेड ब्रेन पे आ जाते हैं। मिड ब्रेन के कोई बाइफरकेशंस नहीं है, बट हिंड ब्रेन के हैं। हिंड ब्रेन में होता है सेरिबैलम। हमने पढ़ा था फोर ब्रेन में सेरिब्रम, राइट। अब जो सेरिबैलम है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, देन पॉन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। सेरिबैलम जो है वो सारे मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमने क्या पढ़ा था मोटर फंक्शंस में? जो मसल से ब्रेन में जाते हैं फंक्शंस हम देख लेते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था, यस हमने पढ़ा था मसल और ग्लैंड से ब्रेन में जाते हैं। ओके या अब ये जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं? राइडिंग अ बाइसिकल, होल्डिंग पेंसिल, कंट्रोलिंग postures एंड बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। भाई अपनी बॉडी, अगर आप पेंसिल पकड़ रहे हो तो किसे पकड़ रहे हो? हाथ में क्या है? मसल्स है। तो ये जो मसल्स कंट्रोल भेजती हैं सेरेब्रम को, राइट। मोटर कौन सी वाली? मोटर मोटर न्यूरॉन जो है वो सेरिबैलम को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। देन वी हैव मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका मेनली कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस पे होता है। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये बीपी को कंट्रोल करता है, सैलिवेशन को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। ओके, अब पॉन्स पे आ जाते हैं। ये रिले इम्पल्स को कंट्रोल करता है। रिले क्या पढ़ा था? जो बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोअर सेरिबेलम में एंड द स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ठीक है भैया, ये क्या कंट्रोल करता है? कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके, नाउ वी विल स्टडी ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन आ जाएगा इधर, राइट। जस्ट वेट अ व्हाइल। यस, ये हमारा फोर ब्रेन आ जाएगा। ये सेरिब्रम आ जाएगा। क्रेनियन स्कल कहता है मिड ब्रेन। एंड वेयर इज हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन इज दैट। ये जो आपका पूरा है ना, ये फोर ब्रेन है। इसके बीच में जो है मिड ब्रेन है। देन हिंड ब्रेन इधर आ जाएगा। ओके, और ये जो जा रही है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ओके, वी हैव सम पॉइंट्स। ओके, ब्रेन में ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है? CFS से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमने पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड रहती है? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है भाई, मसल मूवमेंट एंड द नर्वस कंट्रोल देख लेते हैं। जब एक मसल सिग्नल रिसीव करती है, जब मसल ट्रिगर होती है, जब एक कैल्शियम आयंस एंटर करती है मसल के अंदर एंड वो कॉन्ट्रैक्शन को अकर करती हैं और कॉज करती हैं। भाई कैसे? सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स कहाँ जाएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि क्या हुआ है। फिर वो बहुत डिसीजन मेक करेगा हमारा ब्रेन। फिर वो मोटर नर्व्स करेगा। फिर वो मोटर नर्व से मसल्स में जाने देगा। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड एक्शन और ऑर्गन मूवमेंट। ये बहुत बेटा बिल्कुल कुछ 1 सेकंड भी नहीं ले सकते, हाफ सेकंड और 1/4 ऑफ अ सेकंड ले सकते। बहुत कम टाइम में ये चीजें हो जाती हैं। आप हॉट पैंट हाथ लगा लो, आपका अचानक से हाथ उठेगा। क्यों भाई? आपको गर्म क्यों लगा? अगर आपको वो गर्म नहीं लगता तो आपको वो डेंजर हो जाता, मतलब आपको वो इंजरी हो जाती, इसलिए। ओके, नाउ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक इनवॉलेंटरी एक्शन जो हमारे डिजायर से नहीं होता। इसको कौन कंट्रोल? एंड वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू शेयर यू, इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सॉरी इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमें अब हमारी बॉडी को डेंजर को अवॉइड करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जब आपने हैंड को टच किया आयरन पे, आपने अचानक से अपना हाथ बदला, पीछे लिया इन जर्क, मतलब अचानक से। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्स आर क्या होता है? जो इसने पाथ फॉलो किया है ना, ठीक है,
जो सिग्नल आए हैं और इसने अचानक से हाथ हटाया किसी ह्यूमन ने, और उस वो पाथ जो कवर्ड हुआ है ना, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ओके, हार्मोनल कंट्रोल पे आ जाते हैं भाई। हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है एक ह्यूमन बॉडी में। ठीक है भैया। ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, राइट। एक्सोक्राइन जो होती है ना, वो अपने हार्मोन्स को वो सॉरी, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है अपने, जब वो हार्मोन सिक्रेट करती है ना, तो वो स्टोर भी कर सकती है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हो जाता है एक बार तो हो जाता है, फिर वो बॉडी में जाके होता ही होता है, राइट। नेक्स्ट, अब ये हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं ये बढ़ते हैं। एक तो एंजाइम्स होते हैं, हमने पढ़े थे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं हमारे माउथ में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होता है ना, वो पर्टिकुलर प्लेस पे एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो हॉर्मोन्स होता है ना, ये ना अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए हमारी बॉडी जनरेट करती है इनको। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होता है रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज डायरेक्टली मिक्स्ड, ये जल्दी से मिक्स हो जाता है ब्लड के पास एंड गेट रीचेस टू द टारगेटेड साइट और ऑर्गन। ओके, हमारे पास बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं भैया। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था, ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बट इट इज ऑल्सो पार्ट। ओके, हाइपोथैलेमस, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है। ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोथैलेमस। दिस विल बी, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। पीनियल ग्लैंड होती है, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये कहाँ पे होती है पीनियल ग्लैंड? ब्रेन में। थायराइड ग्लैंड होती है, वो नेक में होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। पैराथायराइड, पार्था हार्मोन मैंने लिख नहीं रखा, बट आई रिमेम्बर दैट द पार्था हार्मोन रिलीज करती है। थाइमस थाइमोक्सिन रिलीज करती है। पेनक्रियास इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को रिलीज करता है। अब अगर पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो अ पर्सन विल बी डायबिटिक, उसको डायबिटीज हो जाएगी, राइट, शुगर हो जाएगी, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। एडर्नल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करती है। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमें एनर्जी देता है। ओके, टेस्टिस पे आ जाते हैं हम। ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। दीज आर ओनली इन मेल्स। ओवरीज ओवरीज पे आ जाते हैं। ये कहाँ पर होती है? नियर यूट्रस होती है। क्या रिलीज करती है? कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये किसके लिए? टू डेवलप द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर नो समटाइम। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं। पेन